हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आपके पास यहाँ पर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी इन ड्यूमास मेथड. ठीक है. सो ड्यूमास मेथड क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है नाइट्रोजन का इफ इट इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. एक बार समझ लेते हैं कि पहले ड्यूमास मेथड होता क्या है. तो ड्यूमास मेथड के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम उनको क्यूप्रिक ऑक्साइड में हीट करते हैं इन द प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं सबसे पहले, तो देखो क्या हो सकता है कि आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHY HZ NZ. इसके अंदर ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है. इसको हम हीट करेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में, CuO के साथ में, और एटमॉस्फेयर किसका रखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर रखेंगे. ठीक है. तो यहां से क्या होगा कि क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या करेगा? कार्बन को तो ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में. ठीक है. हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में. और नाइट्रोजन क्या होगा? एलिमेंटल फॉर्म में बाहर निकल के आ जाएगा. ठीक है. N2 के फॉर्म में बाहर निकल के आ जाएगा और खुद क्यूप्रिक ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा कॉपर मेटल में. ठीक है. मैं बैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ. ड्यूमास मेथड के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन होता है वो एज एलिमेंटल नाइट्रोजन या फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर निकल के आ जाता है. ठीक है. अच्छा, तो अब इसकी कैसे करेंगे? अब क्या होता है कि ये जो गैसेस निकल के आएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, और वाटर भी इसमें वेपर्स के फॉर्म में निकल के आ रहा है. तो हम इसे क्या करेंगे कि कलेक्ट करेंगे, जो भी प्रोड्यूस गैसेस है इनको कलेक्ट करेंगे एक्वस मीडियम में, कलेक्टेड ओवर द एक्वस मीडियम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. अगर एक्वस मीडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस. ये बेस क्या करेगा? किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है. क्योंकि वो एसिडिक नेचर का होता है. क्लियर? तो उस गैसेस के मिक्सचर में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई है. ठीक है. अच्छा, नाइट्रोजन जो है वो कलेक्ट हो जाती है अपर पार्ट ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब. जो एपरेटस होता है उसमें एक ग्रेजुएटेड ट्यूब होती है जिसमें मार्किंग्स रहती है कि कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है. तो उसमें वो कलेक्ट हो जाती है अपर पार्ट में. ठीक है. अच्छा, तो अब यहाँ से हम क्या मान के चलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास लेट से m है. ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये जो मास है, इसका मास कितना है? m ग्राम है. ठीक है. m ग्राम है. और जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड हुआ है वो V1 है, V1 ml है. ये जो नाइट्रोजन का गैस है जो वाटर के ऊपर कलेक्ट होगा, लेट्स से इसका वॉल्यूम कितना है? V1 ml. ठीक है. ये मान के चल लेते हैं. क्लियर? तो रूम टेम्परेचर हमने T1 केल्विन लिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी हम निकाल सकते हैं. किस तरीके से? आपका जो यूनिवर्सल गैस लॉ होता है उसके मेथड से निकाल सकते हैं. ठीक है. क्या होता है वो? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 होता है. ठीक है. तो हमें क्या निकालना है? ऐसे वॉल्यूम निकालना है ना, एसटीपी पे निकालना है वॉल्यूम. ये तो वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है, हमें एसटीपी पे वॉल्यूम निकालना है. वो वॉल्यूम को मैं V2 बोल देती हूँ. वॉल्यूम कलेक्टेड एट एसटीपी इज V2. V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1 V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन T2. ठीक है. तो P1 V1 T1 तो एज इट इज रहेंगे. ठीक है. P1 V1 T1 तो एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये एसटीपी की कंडीशंस है. ये सारी क्या है? एसटीपी की कंडीशंस है. एसटीपी की नहीं, सॉरी, एसटीपी कंडीशंस नहीं, सॉरी, जो कंडीशंस में हमारा नाइट्रोजन बन रही है. P1 प्रेशर अब होगा उसका, V1 वॉल्यूम होगा और T1 टेम्परेचर होगा. ठीक है. जिस पर हमारी नाइट्रोजन गैस हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. और P2 V2 T2 एसटीपी की कंडीशन है. एसटीपी पे V2 वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर रहे हैं. T2 हमें पता है कि एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन होता है. ठीक है. एंड प्रेशर कितना होता है? 760 mmHg होता है. 760 mmHg होता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इंटू 273 अपॉन 760 mmHg. ठीक है. एसटीपी पे जो स्टैंडर्ड प्रेशर हम लेते हैं दैट इज दिस होता है. क्लियर? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हमें वॉल्यूम मिल गया, V2 वॉल्यूम मिल गया जो कि एसटीपी का वॉल्यूम है. क्लियर? अब ये इसको देखा जाता है कि ये जो वॉल्यूम मिला है नाइट्रोजन का एसटीपी पे, इसका वेट क्या हो सकता है. देखो, इसमें दो तरीके हैं. एक तो जो हमारा
प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो P1 जो क्या है प्रेशर है, जो इस गैस की वजह से होगा, तो उस प्रेशर में आपका H2O का भी तो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, तो वहां से वो वेपर प्रेशर माइनस कर सकते हैं, तो वो हम कर देंगे अकॉर्डिंगली, क्लियर। तो अब हमें बस वेट देखना है, तो हमें क्या पता है कि अगर मैं एसटीपी की कंडीशन लेके चलती हूँ, सो 22400 ml अगर हमारा वॉल्यूम होता है, ml ऑफ नाइट्रोजन अगर मैं लेती हूँ एट एसटीपी, तो इसमें कितना वेट होता है, इसमें कितना वेट होता है 28 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैंने इतना वॉल्यूम ले लिया, कितना वॉल्यूम ले लिया, वी वॉल्यूम ले लिया, लेट्स से व्हाट एवर वॉल्यूम आई एम टेकिंग, दैट वी वॉल्यूम आई एम टेकिंग, अगर मैंने वी ml ले लिया, तो कितना नाइट्रोजन का वेट हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 22400 मल्टीप्लाइड बाय वी, इतना हो जाएगा, इतने ग्राम इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। और अगर परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं परसेंट में डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूं, आप समझ जाना, परसेंट वॉल्यूम करना है, तो परसेंट वॉल्यूम में करने के लिए क्या करेंगे कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से, और डिवाइड करेंगे टोटल मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एम, ठीक है। यही तो कर रहे होंगे। सो दिस इज हाउ दिस ड्यूमास मेथड इज अप्लाइड, ये ड्यूमास मेथड इसी तरीके से अप्लाई किया जाता है। सो अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने इसको V2 लिखा है और यहाँ पर ये V कहाँ से आया, तो आप इसको या तो V2 लिख लो या फिर V लिख लो, इट इज अप टू यू, आप इसको V2 भी लिख सकते हो और V भी लिख सकते हो, तो इसको यहाँ पर V2 ही कर दो, जिससे देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, क्लियर। अच्छा, तो अब हमसे यही पूछा है कि ये जो ड्यूमास मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला लिखा है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी क्या होगा, P1V1 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 760 इंटू T1, सो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, देखो यहीं से ये निकल रहा है ना, वॉल्यूम एट एसटीपी, V2 क्या है वॉल्यूम एट एसटीपी, ये जो कंडीशंस हैं ये किसकी है, एट एसटीपी की है, और ये क्या कंडीशंस है, रिएक्शन कंडीशंस है, रिएक्शन कंडीशंस, जिस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है। सेकेंड में लिखा है P1 एंड V1 आर द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है कि जो P1 और V1 हम ले रहे हैं ये प्रेशर है और वॉल्यूम है नाइट्रोजन का, जिस कंडीशन में हमने नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस की है बाय रिएक्टिंग इट विद क्यूप्रॉक ऑक्साइड, ठीक है। थर्ड में कहते हैं P1 इज डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट विच नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड, सही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो कलेक्ट हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एक्चुअल में वो उसका प्रेशर नहीं होगा, तो P1 की जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर किसकी वजह से होगा, वाटर से उठने वाले वेपर प्रेशर का भी होगा, तो वो एक्वस टेंशन उसे कहते हैं, तो वो माइनस कर देंगे तो वो हमारा प्रेशर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।